Hi all, Vikram here. You're welcome in my YouTube channel Stock Market News. In today's video, I am going to tell about Supriya Life Sciences Limited IPO. But before starting the IPO, I would like to request you one thing. Hope you are doing, but still I am telling you, wash your hand frequently or as much possible stay at home. Okay, so now let's start the video. Actually, company filed DRHP with SEBI. So once DRHP will be approved, then we'll get all the details about the IPO, which means that when company is going to open the IPO. Okay, so then we'll get all the details about the IPO. But now I studied DRHP. Okay, so I got some details. Okay, so just I wanted to share with you about the company. Okay, so Supriya Life Sciences Limited is basically key manufacturer of API, which means that active pharmaceutical ingredients. Now we will say what is active pharmaceutical ingredients. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन अगर बनती है तो उसमें मेनली दो चीज़ों का रोल होता है. एक होता है ड्रग्स और दूसरा होता है एक्सीपिएंट्स. ओके, तो ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स के पास फार्मालॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है जो किसी भी बीमारी से को ठीक करता है या बीमारी से हमें प्रिवेंट करता है. ओके, तो ये जो मेन चीज़ होता है मेडिसिन में, उसका ये की मैन्युफैक्चरर, मतलब ड्रग्स का ये कंपनी की मैन्युफैक्चरर है. ठीक है, इंडिया में. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपनी एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड 78 कंट्रीज इंक्लूडिंग देयर 286 डिस्ट्रीब्यूटर. मतलब कंपनी जो बिजनेस करती है वो इंडिया के अलावा 78 कंपनीज़ में, 78 फॉरेन कंट्रीज़ में, और कंपनी के पास 286 ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सम फिनेंशियल डेटा ऑफ द कंपनी. मीन्स दैट इन लास्ट 4 ईयर कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस और नॉट, एंड विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स कम, आ जाइए, चलिए कर लेते हैं डिस्कस. चलिए अभी हम थोड़ा सा कंपनी के इस इशू साइज के बारे में बात कर लेते हैं. जो टोटल IPO आ रहा है वो 1200 करोड़ का आ रहा है, जिसमें फ्रेश इशू है आपका 200 करोड़ रुपए का, और 1000 करोड़ का प्रमोटर अपना शेयर बेचेंगे कंपनी में. तो ऑफर फॉर सेल है 1000 करोड़ का. फ्रेश जो कंपनी शेयर ला रही है वो 200 करोड़ का ला रही है. ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं कंपनी. अब जो कंपनी पैसा जुटाएगी उस फंडिंग का करेगी क्या, तो मैं बताऊं आपको. कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 85 करोड़ रुपए चाहिए, और इनके ऊपर कुछ उधार है. ठीक है, उसके लिए 67 करोड़ रुपए चाहिए, और बाकी का पैसा इनको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए. तो चलिए अभी आगे हम देखते हैं कंपनी. चलिए अभी हम थोड़ा कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं. सतीश वामन वाघ जिनके पास 99.26% का स्टेक है, समिता जी के पास 0.44 का, आशा वामन सांग के पास 0.20 का. ठीक है, बाकी इनके पास सलोनी जी के पास और शिवानी जी के पास 0.04 है, 0.04 इनके पास बहुत कम है इन दोनों के पास. बाकी आई थिंक सो ये सारे एक सेम ही फैमिली के मेंबर हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो यही कि इन कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब सारा शेयर कंपनी के ओनर के पास. क्यों ये कंपनी सबसे बेस्ट है ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ. आप देख पा रहे होंगे कंपनी का जो एक्सपोर्ट सेल्स, यानी कि जो फॉरेन कंपनी में जो सेल्स से जो कंपनी बढ़ रहा है कंपनी का, वो आप देख पा रहे होंगे. फिनेंशियल ईयर 2018 में इनका फॉरेन एक्सपोर्ट सेल जो था 68.89 था, 2019 में 70.96 हो गए, 2020 में 71.85 हो गया, और एंड ऑफ 9 मंथ दिसंबर 31 2020 में आप देख पा रहे होंगे 76.37 हो गया. मतलब जो कंपनी का जो फॉरेन कंट्री में जो सेल हो रहा प्रोडक्ट वो आप देख पा रहे हो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं EBITDA मीन्स दैट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. ठीक है, वो भी ये भी एक प्रकार का टोटल नेट इनकम ही है. ठीक है, तो ये 2018 में भी है 13.79, 2019 में आप मैं देख पा रहे होंगे 25.45 है, 2020 में 33.92 है, और 9 मंथ एंड है दिसंबर 31 2020 में 42.87 है. मतलब कंटिन्यूसली कंपनी ग्रोथ कर रही है, परफॉर्मेंस दे रही है, और कंपनी का इनकम भी बढ़ रहा है. इसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियो की मैं बात करूँ तो 2.38 है, तो और 2019 में 0.95 है. उसके बाद देख पा रहे होंगे आप 2020 में 0.55 है, और 9 मंथ एंडेड दिसंबर 31 2020 में 0.25 देख पा रहे होंगे. कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है. कंपनी का
सेल्स भी बढ़ रहा है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंपनी का कम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए कंपनी बहुत बेस्ट है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया से 2018 में 66 करोड़, 2019 में 80 करोड़, 2020 में 87 करोड़। चाइना और कंबोडिया से 2018 में 12 करोड़, 2019 में 23 करोड़, 2020 में 37 करोड़, ठीक है। सिमिलरली आप सारे कंट्री से देख पा रहे होंगे। एशिया से एक्सक्लूडिंग इंडिया, चाइना और कंबोडिया छोड़ के एशिया से 58 करोड़ 2018 में, 2019 में 80 करोड़ और 2020 में 74 करोड़, ठीक है। यूरोप की बात करें तो 2018 में 33 करोड़, 2019 में 37 करोड़, 2020 में 55 करोड़, ठीक है। अमेरिका की बात करें, लैटिन अमेरिका की, तो हर जगह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ ही रहा है, ठीक है। कहीं से भी मतलब कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी का अपकमिंग फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है ना, और कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। As you saw before in video, company generating profit from last 4 year, ओके। तो जैसे ही आईपीओ ओपन होते हैं, आईपीओ के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स और फर्दर डिटेल्स आती हैं, सो आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स थ्रू माय यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ स्टे अपडेटेड विद मी, एंड इफ़ यू थिंक द चैनल इज़ relevant to you, then please subscribe the channel also and like the video, okay। Thank you, bye bye, thank you, thanks for watching the video, bye bye।